मित्रों नमस्कार। आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया से रिपोर्ट कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसे स्थान जहां पर हम और आप मिल सकते हैं और एक ऐसी सुबह हम लोग साथ बिता सकते हैं जहां पर इतना सुखद वातावरण आपको मिलेगा। इस रम्य वातावरण और इस अलौकिक दृश्य को अपनी आँखों से देखने के लिए आपको बनारस में होना पड़ेगा। सुबह सुबह उठकर अपने बिस्तर को छोड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आना होगा और हमारे साथ कुछ घंटे यहाँ व्यतीत करने होंगे। देखिए, सुबह सुबह घास करने के लिए महिलाएं आ चुकी हैं और अपने पशुओं के लिए घास काट रही हैं और ये चरागाह ही मानिए इसको। एक तरह से ग्राउंड डेवलप हो रहा है और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध यहाँ से हो जाता है। इन लोगों की गांव की महिलाएं आसपास की आकर प्रांगण को सफाई भी कर देती। मित्रों, ऐसी अनेकों व्यूज आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बाहर निकल आए इस मंदिर वाले प्रांगण से। छोटा सा मंदिर है और इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर अपनी रोड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की अपनी रोड। ढेर सारे साथी जो सुबह सुबह यहाँ वॉक करने आते हैं वे, और चारों तरफ टहलते घूमते लोग। हर रोड अलग है, अलग अलग वृक्षों से सुसज्जित यह रोड आपको आकर्षित करती है। आप महसूस कर सकते हैं इस खुशी को। आप देखिए, आईटी जिमखाना ग्राउंड कितना बड़ा ग्राउंड है। आज संडे के कारण बंद है, इसमें प्रवेश आज वर्जित है, लेकिन 16 नवंबर को जब आप मेरे साथ होंगे तब आप इस ग्राउंड का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन शनिवार रहेगा और शनिवार को ओपन रहता है। सोमवार से शनिवार तक ओपन रहता है। तो यह नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, हॉस्टल की गाड़ियाँ, हॉस्टल में बच्चे, इतने सारे बच्चे वाहन के साथ। ये सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और ये हॉस्टल इंजीनियरिंग हॉस्टल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आजकल बाइक सामान्य बात है। पहले यहाँ साइकिल हुआ करती रही होगी पहले के ज़माने में, लेकिन आज की डेट में बाइक, और बाइक भी इतनी कि भीतर जगह न मिले सबको बाहर, और ये सब भी सुरक्षित है भीतर। आपको मैं हॉस्टल का दर्शन के देवर्स को दिखा देता हूँ। हॉस्टल के भीतर थोड़ा सा दर्शन। कौन सा हॉस्टल है? विवेकानंद। यहाँ कौन से बच्चे रहते हैं? इंजीनियरिंग वाले? नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, वह गेट पूछ लीजिए। आप यहाँ क्या करते हैं? बस यही, झाड़ू सफाई जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हैदर अली। कहाँ रहते हैं? नरिया। नरिया। आप तो सेंट्रल यूनिट से होंगे, जहाँ ड्यूटी लगती होगी वहाँ जाते होंगे। हाँ। नहीं, हम लोग यहीं हमेशा रहते हैं। हमेशा? जी। विवेकानंद हॉस्टल है और यहाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही हमें लगता है होंगे। इस बच्चे को ध्यान नहीं था, ये बता नहीं पाया। ये आईटी परिसर में है तो इसलिए चांसेस है कि आपको एक हॉस्टल दिखाता हूँ। देखो, ये हॉस्टल होता है बच्चों के लिए, बच्चे इसमें पढ़ते हैं। यहीं पापा भी रहते थे इसी ऐसे ही एक हॉस्टल में। एक ऐसा ही रूम था, ऐसा ही हॉस्टल था, उसका नाम था अय्यर हॉस्टल। वहाँ अय्यर छात्रावास
वहाँ पर पापा रहते थे। और सब जगह एक जैसा ही है, लगभग ऐसे ही ग्राउंड हॉस्टल में बने हुए हैं। और ऐसे ही बच्चे अपने कपड़े फैला कर सुबह जो है अपने डारा पर डाल देते हैं, दिन भर सूखता रहता है और पढ़ते रहते हैं कमरों में। पापा, भारत कला भवन चले? अरे भारत कला भवन इतनी सुबह खुला ही नहीं होगा। तो नज़ारा देखो, कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पढ़ने का कितना अच्छा वातावरण है। सब बच्चे पढ़ रहे होंगे अपने अपने कमरों में, या सो रहे होंगे, संडे मना रहे होंगे। तुम्हारे पास भी तो आईटी की गंजी लगी हुई है, देखो ये आईटी गंजी देखो। हाँ। तो ये है, किसी रूम में चलोगे देखने? रूम की हालत, रूम की हालत देखने का मन है तो बताओ। नहीं देखने का मन है। अभी शिवांश भैया ऐसे ही किसी हॉस्टल में जाएगा। देखिए, अननोन प्लेस पर घूमने का मज़ा ही अलग है। सीधे घुस गए और आराम से विश्वविद्यालय का आनंद है कि घुस गए। देखिए यहाँ साइकिल भी, बाईसाइकिल्स भी रखी हुई हैं। और यहाँ बच्चे खेलते थे पहले। और ये मेस है, मेस बंद होगा हमें लगता है। अब अभी सफाई हो रही होगी। ये मेस है, ये मेस एरिया है। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रहें। तो ये है मेस प्रबंधन, लगता है बंद किया हुआ है अभी, खाना पानी बंद है। और अच्छा है, चलते हैं। और इस समय के लिए यहाँ पर विराम लेंगे। हमें लगता है कि छात्रावास आप लोग नहीं घूमना चाहेंगे, आप लोग बाहर ग्राउंड का ही नज़ारा लेंगे। लेकिन फिर भी एक एडिशनल आपको मैंने देवर्स को दिखाने में दर्शन कराया, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा लगेगा। अब किसी बच्चे को सुबह सुबह डिस्टर्ब करना मुझे उतना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए मैं हॉस्टल में रूम में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे सो रहे होंगे। और आजकल के बच्चे भी प्राइवेसी बहुत खोजते हैं। बच्चों का हॉस्टल है, लड़कों का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कैमरा देखकर तो उन्हें तकलीफ़ होगी, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। सुंदर गुलाब आपको दर्शन कराता हूँ और एक फूल। मित्रों, आपके बच्चे भी अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे या पढ़ना होगा तो उनके लिए यह वीडियो एक सुखद संदेश महसूस होगा। बहुत अच्छा बना है। अभी और भी डेवलपमेंट है, बहुत सारे हॉस्टल अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं। और IIT भी चुका ही है। क्या नाम है आपका? कब से हैं यहाँ पे? 2016 से। पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं, ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी करते हैं। किस पोस्ट पे? MTS। 2010 से हैं यहाँ पे? नहीं, 16 से। हाँ, वो MTS तो बाद में शुरू हुआ, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ कौन से स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे? PhD। अच्छा, डॉक्टरेट के रहते हैं। IIT में PhD करने वाले लोग? हाँ। सोचिए, इतने बड़े हॉस्टल में केवल PhD, कितने सारे PhD कर रहे होंगे केवल IIT के डिफरेंट डिपार्टमेंट में। मतलब सारे सीनियर हैं लगभग सारे रूम में। हर विभाग में, बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं, तो उसमें सारे लोग PhD करने वाले हैं। मतलब उसी आयु में सभी हैं जिस आयु में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को PhD करने के लिए ज्वाइन किया था। हेलो सर, कैसे हैं? PhD हो रही है? कौन सा ईयर है? मेरा 6th ईयर हो गया, 5 ईयर कंप्लीट हो गया। किस डिपार्टमेंट में है? केमिस्ट्री। कौन से प्रोफेसर हैं? डॉक्टर अरविंद रविंद्र। कैसा चल रहा काम? ठीक है। कितने पेपर सबमिट हो गया है सर, बस। कितने पेपर हुए? 5 पेपर।
बहुत बहुत बधाई हो। अब कहाँ जाना है आगे पोस्टडॉक के लिए? पोस्टडॉक अप्लाई कर रहा हूँ, अभी आया नहीं कहीं से, जैसे आता है फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वही करना ही चाहिए, पहले तो वहीं जाना चाहिए, बाद में फिर वही ट्राई कर रहा हूँ। बाद में सर्विस ज्वाइन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। बहुत बहुत बधाई, प्रयागराज की धरती को नमन। तो देखिए, मेरी इच्छा थी कि किसी न किसी विद्यार्थी से मिला जाए और वह भी पूरी हुई। एक बहुत ही सीनियर स्टूडेंट से हम लोग मिले, 5th ईयर में हैं, और 5th ईयर में होने का मतलब है कि पूरी तरह से पारंगत हैं अपने विषय के। एक ख़ास विषय पर होती है PhD, किसी एक ख़ास टॉपिक पर की जाती है। पूरे ज्ञान को जब पूरी तरह से मास्टर्स डिग्री हो जाती है व्यक्ति की, तो उसके बाद वह ध्यान लगाता है और पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान हैं, सबके लिए एक कोई बड़ी परीक्षा होती है, नेशनल स्तर की, इंटरनेशनल स्तर की आप उसे कहें, और उसमें वह सेलेक्ट होता है, पास होता है, उसको फेलोशिप मिलती है। और उसको जब सेलेक्ट होने के बाद तो भारतवर्ष के जितने भी संस्थान हैं जहाँ पर वह शोध कर सकता है, उसमें वह कहीं भी जाकर अप्लाई कर सकता है उसकी मेरिट्स के अनुसार उसके। तो वह क्षण एक अलौकिक क्षण होता है, और उस क्षण पर उसे लगता है कि सारा हिंदुस्तान मेरा है और हम कहीं से भी कुछ भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पूरी मास्टर्स डिग्री रखने के बाद, पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद, विषय में पारंगत होने के बाद, भारतवर्ष के किसी भी संस्थान में अपना शोध संपादित करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद वह बालक, एक बालक ही कहूँगा, आज से 20 साल 25 साल पहले की कहानी मुझे याद आ रही है। वह बालक बहुत ऊर्जावान महसूस करता है अपने को। देखिए, प्रोफेसर से यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। प्रोफेसर शुक्ला जी भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संयोजक रहे हैं। वो अपने छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुबह सुबह 8 बजे यह माहौल है। आप देखिए माहौल क्या है, आप देखते हैं। ये माहौल है IIT ग्राउंड में के पास जो शॉप है, वहाँ पर इतनी चहल पहल, सुबह सुबह इतनी चाय और सारी चीज़ें चल रही हैं, कोयल कूक रही है। तो मित्रों, मैं आपको थोड़ा बहुत परिचित करा रहा हूँ यहाँ के माहौल से, जो आप 16 नवंबर को देख सकते हैं और आप कभी भी देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप महामना की बगिया में 16 नवंबर को ही आएँ। आप जब भी आएंगे आपको यह दृश्य दिखेगा। बस खास बात यही है कि जैसे जैसे दिन ढलता है, नज़ारा यहाँ का बदलता जाता है। तो मैं आपको जोड़ रहा हूँ ग्राउंड के सिक्योरिटी टीम से। दूसरा ग्राउंड है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। संडे को अलाउ नहीं है लग रहा है, अब पहले संडे को भी अलाउ रहता था। तो मित्रों, हम आप सभी को बताना चाह रहे थे कि जो शोध होता है, जो बच्चा होता है, वह 5 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। जब उसे ध्यान लगाना पड़ता है कि मात्र एक विषय पर केंद्रित होकर आपको उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा। आप चूँकि साहित्य से हैं आप, तो आप किसी एक कवि या किसी एक रचनाकार के किसी एक उपन्यास या खंड को शोध करने का अपना विषय बनाएं और उसके विभिन्न बिंदुओं पर अपना शोध करें, तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरा विशाल व्यक्तित्व, वह रचनाकार, उसके बहुत सारे दृष्टांत, उसमें से भी एक पुस्तिका और उस पुस्तिका पर शोध। उसी तरह से साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं
उन सारी संभावनाओं में से कोई एक विषय डीएनए की किसी भी एक छोटी सी चीज़ पर, बायोलॉजिकल साइंस के किसी एक छोटी सी चीज़ पर, या फिजिकल साइंस की किसी एक छोटी सी चीज़ पर केंद्रित होकर आपको वर्षों रिसर्च करनी पड़ती है। और हाँ बेटा, जामुन कहाँ है? हाँ, जामुन का पेड़ देखो, जामुन है। हाँ, गिर तो रहा है। जामुन खाने का मन कर दिया। देखो ये जामुन तोड़ा है, देखो तो। हाँ देखिए, तोड़ से नहीं निकल। कहो कैसे है जामुन? किसमें लीजिएगा? ना झोला तेरे पास? हमारे पास बस 4 ठो फ्री सेवा। उठा खा। कितना देना है? आधा दे देगा। क्या दिया ना तो आप ऐसा ना? अरे नीचे रखो ना, नीचे फोन आ गया। झोला तो हम लोगों के पास है, लेकिन गाड़ी में है और इनके पास सेवा नहीं है। ये तोड़े हैं यहाँ पर और इसको थोड़ी देर में निपटा देंगे। अच्छा, वो फिर आधा से ले लो और 2-4 खा लो, फिर चले मांग लो तो चले। बड़ा पत्ता होता तो मजा आता। हाँ, बड़ा पत्ता होता तो उसका तो साथियों, ये है जामुन। जामुन भी बिक रहा है यहाँ पर, देखिए, और पेड़ से तोड़कर। तो ये सब नज़ारे आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप बनारस आए ना आए, आप आएंगे तो आप देखेंगे। रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है और उसका ये प्रांगण है, वह भी संडे को लग रहा है बंद रहेगा। सब बच्चे कूद कूद के ऊपर पहुंच गए थे, उससे निकाला जा रहा है। तो मैं यही कह रहा था, किसी एक खास व्यक्तित्व के इर्द गिर्द एक बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, किसी एक खास टॉपिक के इर्द गिर्द बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, और उसके विशेषज्ञों के ने क्या पढ़ाई लिखाई की है उसको शोध करना होता है। और जब वह विद्यार्थी 5 साल अपना इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान लगाता है और भारत की रिसोर्सेस की तरफ देखता है कि क्या क्या रिसोर्स है जिसमें वह अपना शोध कर सकता है, तब जाकर वह चुनता है वह विद्यालय, वह इंस्टीट्यूशन जहाँ, और उस विद्यालय और इंस्टीट्यूशन को चुनने के बाद उसको चुनना होता है अपने लिए खास गुरु। और देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस खंड का माहौल आपको हम माहौल दिखा रहे हैं। रैम 2024 सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 से 5 जुलाई संभावित हुआ है। मैथमेटिकल साइंस एक डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको किया है, और एक डिपार्टमेंट की योजना और उससे निकला हुआ वह। अब हम लोग आज जो है विश्वविद्यालय के एक छोटे से अंश में ही टहल रहे हैं। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का परिसर, मतलब अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे निकालें इसके लिए तो आपको दिखेगा मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल में स्थित मंदिर, और उस मंदिर के पार्श्व में हम लोग आ गए हैं टहलते हुए। हमें लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर हमने अपने कदम चलाए होंगे आपके साथ। और ये माहौल है, और जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, मतलब समय बीत रहा है, यहाँ भीड़ भाड़ हो रही है। जब भी आप सुबह आएंगे तो माहौल दूसरा होगा। धन्वंतरी छात्रावास, एक लाइन से इस रोड पर आपको छात्रावास मिलेंगे। ये रोड पूरी की पूरी रोड छात्रावास के नाम पर ही है। कम से कम 5-6 किलोमीटर में लगातार अनवरत सारे छात्रावास ही छात्रावास आपको मिलेंगे इस रोड पर। और इसके बगल वाली रोड पर डिपार्टमेंट्स मिलेंगे मंदिर के उस वाले फेज में, सामने वाले फेज से।
मतलब मंदिर के पीछे पीछे अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको घर मिलेगा, मतलब छात्रावास, बच्चों के रहने की संभावनाएं, गुरुओं की रहने की संभावनाएं उसके पीछे। और जब आप मंदिर के सामने वाले रास्ते पर विजिट करेंगे तो आपको शिव जी की मंदिर के साथ साथ शिक्षा मंदिर, देवालय, शिक्षालय आपको मिलेंगे। तो ढेरों शिक्षालय और शिक्षा के मंदिर आपको दर्शन होते हैं मंदिर के ठीक सामने वाले रोड पर। जिस रोड पर मंदिर दर्शन आप कर सकते हैं, उसी रोड पर चलते चलते आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ढेरों शिक्षा मंदिर देख सकते हैं। और मंदिर के पीछे वाली रोड पर यदि आप विजिट करते हैं, चलते हैं, तो आपको ढेर सारे छात्रावास, जैसे मोरवी छात्रावास बगल में आ गया है। हम लोग मोरवी छात्रावास के पास से गुजर रहे हैं और पेरेंट्स भी आते हैं मिलने। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक भाग है और उस भाग में इतने सारे हॉस्टल हैं और आगे भी ये सीरीज बनी रहेगी। सारे इंस्टीट्यूशन के छात्रावास इसी रोड पर आपको मिलेंगे। तो हमें लगता है कि आप सभी लोग 20 मिनट से हमारे साथ हैं। अब देखिए मंदिर का पार्श्व क्षेत्र, मंदिर, विशाल मंदिर आपको दिख रहा है। आपको मंदिर का दर्शन मैं पीछे से करा रहा हूँ और यहाँ से तरणताल की तरफ आप जा सकते हैं। तरणताल विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद का भाग है, यहाँ से रास्ता जाता है, उसके लिए एरो लगा हुआ है। तो स्विमिंग एरिया इधर है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। और ये है मंदिर का स्थान। ये मंदिर पीछे दिख रहा है, इस वृक्ष के ठीक पीछे विशाल शिव जी का मंदिर है और उसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग, देवर्स की इच्छा है कि तरणताल को भी देखा जाए। तो देखिए मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लोग चाय नाश्ते, पूजा जाए, जल्दी चलते हैं ना, वो भी बंद होगा संडे को। ये छात्रावास है, डॉक्टर CV रमन छात्रावास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। छात्रावास का माहौल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने दर्शन कराया है, आप समझ सकते हैं। कुछ मेंटेन होंगे, कुछ नहीं मेंटेन होंगे, लेकिन सारे के सारे लगभग एक ही तरह के बने हुए हैं। तो मित्रों, हम सब लोग देखिए, सुबह लोग आते हैं प्रांगण में, अपनी गाड़ियां खड़ा करते हैं और आनंद लेते हैं। साथ में एक दिन 16 नवंबर को हमारे काशी मीट बनारसिया के साथी सुबह यही माहौल बनाएंगे, खुद आएंगे, अपनों को ले आएंगे, तो यहाँ परिसर को घूमेंगे। मंदिर का पिछला दरवाज़ा है यह, और मंदिर में जाने का ये रास्ता नहीं है, लेकिन ये पिछला दरवाज़ा है। मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा है, विशाल मंदिर। इस मंदिर का दर्शन भी मैंने आपको कराया है पहले, अंदर से भी कराया है, तो आपको ध्यान होगा। ये शिखर और यह है रास्ता बंद, लेकिन इसके भीतर सारा माहौल बहुत ही अच्छा है और जब हम उधर से प्रवेश करते हैं तो दिखता है। तो मित्रों, ये है माहौल अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया का, और एक पॉजिटिव टोन में हम आपको लेकर चल रहे हैं। और पापा, गाड़ी तक ऐसे पैदल वापस चलना पड़ेगा उतना दूर तक? हाँ, पैदल चलने के लिए तो आए हो यहाँ पे। छोटा रास्ता कोई नहीं होता, आओ। उससे ज़्यादा जाना होगा, आओ। चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पैदल पीछे 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 चलना भी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे, अरे दौड़ो 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 दौड़ो। तुम देख के बताओगे ना मुझे। तो जब घूमने का मन हो, जब आपके मन में इच्छा हो कि हमें घूमना है, हमें देखना है, तो आपके कदमों को मजबूत होना होगा। स्विमिंग पूल, अब इनके मन में इच्छा है कि स्विमिंग पूल देखें और पैदल चलने से बचना चाह रहे हैं कि मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा। दूर तो जाना ही पड़ेगा, यदि बनारसिया बनाना है तो आपको मजबूत पैरों के साथ
चहलकदमी करने के लिए तैयार रहना होगा और मानसिक शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि 16 नवंबर को आप जब हमें मिलेंगे तो आप मेन इवेंट किसको मानेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे पूरी तरह से। आपके लिए महामना की बगिया मेन इवेंट होने वाली है कि आपको अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति का जो सौभाग्य मिलेगा महामना मानस संतति हाल में, उसको मेन इवेंट मानेंगे। आपके लिए बहुत सारे इवेंट मेन ही रहेंगे। यदि आप समय निकाल कर आएंगे मजबूती के साथ तो सारे के सारे इवेंट आपको, देखिए यहाँ के शिक्षालय, यहाँ के हॉस्टल, यहाँ के जितने भी सब मंदिर जैसे ही बने हैं। महामना का यह सोच था कि विद्या मंदिर को हर प्रकार से मंदिर की तरह सजा के रखा जाए, और जो पुराने आर्किटेक्ट हैं, जो पुराने आर्किटेक्चर हैं, आपको वैसे दिखेंगे। नए भी जो बने उसको बनाने का कोशिश किया गया उसी तरह से, लेकिन बाद में हमें लगता है कि जो संभावनाएं हैं डेवलपमेंट के, उसके कारण यह इस तरह से बनने लगा। लेकिन पहले जब ज़मीनें और आर्किटेक्चर उतना नहीं था। हैं लिमडी इसी पर होगा, इसी पर जैसे लोग चल रहे हैं यहीं बगल में। हाँ, आप कहाँ से हैं? पार्सल लेकर घूम रहे हैं और परेशान हैं। मुझसे मिल गए तो मैं बता दिया, क्योंकि मुझसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई और इनको सड़क पर मिलता नहीं। तो ये देखिए, ये अपना ये नया हॉस्टल आप इसको कह सकते हैं, एक वेन्यू, या इसको आप, ये डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है कि यह कोई गेस्ट हाउस बन रहा हो, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ बहुत डेवलप हुई हैं। गेस्ट हाउस हो, छात्रावास हो, या टीचर्स को रहने के लिए स्पेस हो, 2 BHK हो, ये सब चीज़ें यहाँ बहुत डेवलप हुई हैं इन वर्षों में। तो संस्थान सारे के सारे अपने लिए डेवलप कर रहे हैं और इसमें पैसा खूब लग रहा है और खूब इसमें रुचि भी ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और उस रुचि को आप गलत नहीं मान सकते। आज की संभावनाएं, आज की आवश्यकताएं हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आने वाला 20 साल हम संभाल नहीं पाएंगे पॉपुलेशंस के हिसाब से। लेकिन आज तो बनाने में जो पैसे लग रहे हैं, वो उसमें जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनको उसका आनंद है। तरणताल भी बंद है और संडे को सब कुछ बंद है, तो इसका मतलब कि वेडनेसडे को आना पड़ेगा। देवर्ष जी को स्विमिंग पूल का दर्शन में कराया। यहाँ से रास्ता अंदर स्विमिंग पूल, और यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं 1-2, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ RSS की मीटिंग हुई थी एक हमारी, उसमें हम लोग आए थे और यहाँ पर बाटी चोखा भी सब लोग खाए थे। तो हमें अनुभव है इस स्थान का कि बाहर के इस ग्राउंड में, तरणताल ग्राउंड में एक इवेंट हुआ था हम लोगों का RSS का, जिसको मैंने और देवर्ष ने भी विजिट किया था। कब? अरे आज से 6-7 साल पहले। कहाँ? त्रिपाठी जी का समय था, कुलपति थे, यहाँ पर हुआ था। हम लोग बाटी चोखा खाए थे। तुम नहीं आए थे क्या? तुम नहीं आए थे? मैं नहीं आया था। तो बाटी चोखा का ही याद है, बाकी ज्ञान की बातें जो हुई वो सब तो भूल गया। उस समय का माहौल देखिए, मंदिर यहाँ से दिख रहा है, दूर से मंदिर दिख रहा है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें, पूल तो अंदर है ना, ये तो बाहर हुआ था कार्यक्रम ना। तो जितनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताया, आपकी आंखों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिला। एक तरह से आप इसको मानिए कि काशी मीट बनारसिया के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सब रिकॉर्ड्स किए हैं। उस दिन आपके पास कितना वक्त होगा, कितना समय होगा, आप 16 नवंबर को कितने समय के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में घूम पाएंगे, क्या क्या देख पाएंगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन यदि आप सुबह आ गए और घूमने की नीयत से आ गए, अपने पैरों को थोड़ा सा थकाने की नीयत से आ गए, तो आपको आपकी मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो हमेशा के लिए होंगी। आपकी अपनी चीज़ें होंगी, आप अपने लिए रिकॉर्ड करेंगे, अपनों की खुशियों के लिए रिकॉर्ड करेंगे। एक समागम काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में
मीट मेंबर्स का जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं, महामना को याद कर अपने विचारों को समायोजित करते रहते हैं, वैसे सभी लोग महामना के कर्मभूमि क्षेत्र की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए पहुंच रहे हैं 16 नवंबर को। और वे कभी भी आ सकते हैं, मैं फिर से कहता हूं, वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन योजना बनाकर 10 साथियों को संग में बुलाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मानव संतति का उपस्थित होना अलग बात है। आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 10 लोगों को बुलाकर अपने साथ के लोगों को आह्वान करके इवेंट बनाकर उस चीज़ को करना अलग बात है। और यदि आप आने को प्रवृत्त होंगे, आने जाने को प्रवृत्त होंगे, तो आपका मंच, ऑफलाइन मंच बहुत मजबूत होकर निकलेगा। एक एडवांटेज है आपको मेरे इस मंच के साथ, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के साथ जुड़ने का, कि आपको फोकस्ड रहता है महामना के जीवन पद्धति पर। क्या जहाँ पे वो बेच रहा था? हाँ, पत्ते का कौन बना लूं? बना लो। तो देखो उसके पास बचा रहेगा तब तो ये देवर्ष जी मुझे जामुन की तरफ फोकस कर रहे हैं, और इन्हें सागवान का पत्ता दिख गया है। सागवान के वृक्ष से वो कोन बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। इनके लिए मैं कोन प्लान करता हूँ। एक बड़ा पत्ता इनके लिए मैं निकालता हूँ, जिससे कि ये जामुन के लिए कोन बनाए। चलिए सर, आइए। दिमाग का तेज है लड़का, आने वाले समय में बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। अपने लिए रिसोर्स खोज लेता है बच्चा, ये खुशी की बात है। तो दोस्तों, आप मेरे संग हैं और इतनी देर से हैं, फिर भी मेरा चेहरा आप नहीं देखे हैं, और चेहरे में क्या है, आवाज़ ही सब कुछ है। कितनी सुंदर सुंदर बाइक्स पर बैठकर लोग चल रहे हैं, परिवार भी चल रहा है। तो मित्रों, हम लोग फिर से आ गए अपने उसी रोड पर। मैं, आप कहेंगे तो हम इसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, या तो आप फिर से लौटते समय मुझे सुन सकते हैं। ये पौधे, ये ग्रीनरी जो आपको रोड पर चलती हुई मेरे साथ साथ दिख रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। ये ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है, इस स्थान पर टहलने का अपना सुख है, बात करने का सुख है। आपको घंटों यहाँ बिताने में पता ही नहीं चलेगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बिता दिए। और मैं फिर कहता हूँ, जैसे जैसे आप सुबह से दोपहर की तरफ बढ़ेंगे, माहौल यहाँ बदलता जाएगा। एक अच्छी सुबह में आने पर ये सब गाड़ियाँ आपको नहीं चलती हुई मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, ये लोग लौट रहे हैं। ये शहरों से आए हुए कुछ लोग जो रोज़ यहाँ आते हैं, वे लौट रहे हैं, और कुछ लोग जो बाहर गए हैं वे वापस आ रहे हैं। तो यह रोड का माहौल यह है। इस रोड को हमें आप हॉस्टल्स रोड कह सकते हैं, और हॉस्टल्स रोड पर संडे के दिन बच्चे भी ज़्यादा आवागमन करते हैं, अपने घर परिवार को लौटते हैं। सीख वाला नहीं मिलेगा, ऐसे ही बना करना हो। तो कोन बनाने में लगे हुए हैं देवर्ष जी, कोन को डेवलप करने में। तो जामुन के लिए कोन हो सकती है, तब तक जामुन ही ख़त्म हो जाए जब तक ये कोन जा रहा है। जामुन तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलना होगा, नहीं तो सारा जामुन उड़ जाएगा टोकरी से। देखिए, जामुन के लिए दौड़ लग गई, ऐसे कदम थक रहे थे इनके। तो जामुन एक अच्छा फल है, उसके बारे में कुछ दिन पहले ही मनु शर्मा जी ने लोगों को बताया था जामुन का प्रयोग। तो आप उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स को आप पढ़िएगा। जामुन में क्या खास बात है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसमें प्रॉपर्टी है। तो साथियों, महामना की बगिया का माहौल बड़ा यूनिक है। आपको 10 बनारसी ऐसे ही मिल जाएंगे यहाँ पर,
मेरी तरह। और यदि आपको बाबूजी मिल गए यहाँ पर, बात बाबूजी हमारे आदरणीय आ गए, सहज बाबूजी, तो आपको कई घंटे यहाँ हम लोग आराम से बिता सकते हैं इस माहौल में। और देखिए हम लोग लौट रहे हैं और लौटने के क्रम में मिल रहे हैं फिर से उन रास्तों से। हर रास्ता कहीं न कहीं अलग एरियाज में जा रहा है। ये हैदराबाद गेट, हमें लगता है हैदराबाद गेट के पास गुजर रहा है, हैदराबाद गेट की तरफ जा रहा है और इधर से मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और हम लोगों को चूँकि बाइक वहाँ खड़ा किए हैं तो इसलिए हम लोग को उधर लौटना है। तो क्या बेटा ख़त्म गया, बेच बाज के लग रहा है ना? हाँ? वही जामुन वाला पेंट था ना, ये आगे था? यहीं तो इस प्लेग्राउंड के पास ही तो बेच रहा था, इस इंस्टीट्यूशन के पास। रमेश इंटरनेशनल प्ले स्टेशन के पास ही, थिएटर के पास ही वो जामुन का पेड़ था। वही जामुन का पेड़ मुझे दिखाई पड़ रहा है, वहाँ अब लग रहा है कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसने अपना काम कर लिया है, इतनी देर में ही उसके सारे जितने भी जामुन थे वो बिक गए हैं। अभी वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, एक्चुअली पेड़ पर चढ़ के तोड़ रहा है। दिख रहा है, वो दिख रहा है, सीढ़ी लगा कर देख लो। हाँ। ये कब नहीं झुक जाए, नीचे आएगा तो ले लेंगे। पूछो। काओ वो चढ़ के तोड़ रहे हैं। लंबी लंबी सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं इस पर। इन सीढ़ियों पर चढ़कर आप फल उतार सकते हैं वृक्षों से। इसको तोड़ना नहीं कहेंगे, फल उतारना कहेंगे। इन सीढ़ियों को देखकर तो आप यही कह सकते हैं कि आप तोड़ नहीं रहे हैं, आप सीढ़ियों से चढ़कर, एक एक डंडे चढ़कर इन वृक्षों से फल उतार रहे हैं। एक अच्छा संबोधन आप इसी कार्य को दे सकते हैं कि यहाँ इन सीढ़ियों से फल उतारे जा रहे हैं। ये जो जामुन के गुच्छे हैं उनको सहेजा जा रहा है और बहुत परिश्रम लगता है। जामुन की डालियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, नरम होती हैं, टूट जाती हैं। बहुत परिश्रम का काम है और इसका मूल्य वृक्षों में जो फल हैं उनसे नहीं है, इसी कठिन परिस्थिति से है, जिस कठिनाई से हम और आप नहीं तोड़ सकते। ये झड़ जाती हैं, ज़मीन पर आ जाती हैं। देखिए जो खच है उनका कोई मूल्य नहीं है। कम से कम जितना टूटता होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तो ज़मीन पर ही कुचला जाता है, लेकिन जो फल उतार दिए जाते हैं इन सीढ़ियों से उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो पार्स में आपको दिख रहा है रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर और उसके नीचे बैठे हुए, क्या बेटा उसमें है कुछ? हेलो, उसमें है जामुन? दो, आ जाओ। अरे वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे बच्चे? पहुँच जाओगे श्रीमान, जाओ। यार मोबाइल गेम मत खेलो, रिकॉर्ड हो रहा है। आओ, समय बहुत कीमती है मित्रों का। तुम्हारी वीडियो बन रही है, इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं। कैसे जामुन दे रहे हो? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो? यार बहुत महंगा दे रहे हो। लाट चल रही ना, महंगा मंडी में महंगा बिकी रही है। 700 रुपये पसेरी बिका है। 700 रुपये पसेरी? सुबह तो था नहीं जामुन। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद नाम। कहाँ रहते हो? रामनगर, बगल में पंचोटी में कबीर। इसको ठेका लिए हो? इसको ठेका लिया गया है ना, कभी नहीं तोड़ रहा है। इजाज़त बिना बेचू का इजाज़त है ना? अंदर घुसना ही करने नहीं देंगे। पढ़ते भी हो? हाँ। किस क्लास में? 12 में। 12 पढ़ते हो। यार मूंछ तुम्हारी बड़ी हो गई 12 के हिसाब से। कहीं निपट रुक गए थे क्या बीच में? लगातार पढ़ रहे हो कि रुके हुए थे? नहीं लगातार। मूंछ बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, जामुन दे दो।
कम कर दें। दे दो, जामुन कर दो। ग्लास कम करने से मूछ बढ़ जाती है, सही बात है, मेरी भी बढ़ गई थोड़ी जल्दी। इसके लिए कितना पैसा दें बताओ? 20 रुपये, 150 रुपये किलो। श्रीमान जी पैसे हैं ना जेब में तुम्हारे? इनका नाम देवर्ष भी है, इनका नाम श्रीमन भी है, इनका नाम चेंज तो यार ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन कर लाओ, तो मैं पेमेंट करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू होगी बाद में। थैंक यू। जामुन के लिए हम लोग रुके हैं, चाचा जी भी रुक गए हैं जामुन के लिए। चाचा जी जामुन लेबा? 150 रुपया किलो बता रहा है। ये नहीं है। हाँ ये चढ़ के उतार रहा है ना। ना कि अच्छा जामुन हम मार दिया। काम मार दिया है? इतना लुक मार दिया इस बार ना, सब पेड़ और सब सुखा गया। देखिए आम के पेड़ सब सुखा गया, जामुन नहीं आया इस बार काटेगा। अच्छा, क्या करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम यही बगल में है, हैदराबाद गेट। अच्छा अच्छा, बाहर से रहने वाले हैं कि बनारस के ही हैं? बिहार के हैं। कहाँ से? बिहार में कहाँ से? विक्रमगंज। क्या नाम है? गिरी बाबा, कन्हैया गिरी। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के निकल गया, सब निकल गए। इसमें दुबई में है। दुबई में अभी गए थे दुबई। कै साल से बनारस में है? बनारस में हम हैं 73 से। सोचिए असली बनारसी हो गए आप। हाँ 73 से हम जब यहाँ इमरजेंसी लगा था BHU में। हाँ तब के इमरजेंसी को सब लोग याद कर रहे हैं। वो इमरजेंसी जाके लड़के खाने भी ना मर रहे थे, लड़के मेस में जाके कपड़ा पहन के हम लोग का बर्तन मल रहे थे जूठा की मरा न जाए। सीतापुर के PSC आया था, डंडा वाला, बंदूक वाला नहीं आया था। 15 फुट का डंडा वाला, इतना बड़ा ऊपर छत पर कूद जाता था डंडा। यहाँ से मरता था ना, छलांग के ऊपर चला जाता था। वो PSC कहाँ, सीतापुर के। काला दिवस मना रहे हैं, वही वाली बात है जो आजकल। हाँ वही इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के जमाने में, वही जमाना। लाल माली वाइस चांसलर थे, तो आप उसके साक्षात गवाह रहे हैं। हाँ डोम चमार डोम ठाकुर बाबा ने एक थाली में खिला दिया, न तो कहा अलग अलग दो, दोना में इसको दो। झाड़ू लगाने वाले को दोना में मिलता था खाना, चाय पानी, नाश्ता पूर्वा में। बाकी ऐसा सुमारू नेता था कि सबको लेटरिन में पानी घुसा दिया घर में, बना दिया कि एक थाली में खाएंगे। हाँ चलिए एक अच्छा BHU का है, BHU कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। ये सब ठेका ले रहे हैं, नीलाम में लोग का पैसा भी नहीं आ रहा है, बेचारे लोग का पूंजी टूट जा रहा है। जब 10 आम वाला वहाँ लगाए हैं, एको आम नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो क्या करेगा बेचारा, बाहर से लिया के अपना बेच रहा है, कमा खा रहा है। अच्छा बाहर से आम ला रहे हैं यहाँ तो क्या करेगा, ये यूनिवर्सिटी में केवल नाम है, यूनिवर्सिटी का आम है। महामना के नाम महामना के नाम पर बाहर की चीजें आकर यहाँ बिक रही है पेड़ के नीचे रखकर। क्या बात, हम लोग से नहीं छिपा हुआ है, हम लोग यहाँ के सबसे पुराने में के हैं। अब सोचिए हमारा 50 साल उम्र बीत गया यहीं पर। तो थोड़ा सा जिंदा है, थोड़ा बढ़िया काम मालवीय जी की सेवा किए थे ना, तो कितना रिटायर होकर तुरंत मर जा रहे हैं। आप यहीं पर नौकरी भी किए थे? यही BHU में नौकरी की है। किस विभाग में? कैंटीन में थे, मैत्री जलपानगिरी में। मैत्री जलपानगिरी, वाह, बहुत नामी स्थान है और बहुत बड़ा अनुभव है। और वहाँ भी परमानेंट करने के लिए बड़ा ही लंबा संघर्ष था लोगों को। लड़े हम लोग मुकदमा, तब 25,000 पेंशन मिल रहा है। क्या बात है, एक बहुत अनुभवी व्यक्तित्व से आप लोग मिल रहे हैं। देखिए बनारस ऐसा ही है, जब आप मिलेंगे। जितना ये लोग थे ना, हमारे चेला थे, इन लोग को ठंडा पानी कैंटीन से ले जाकर देते थे, और आम जामुन और सब ले जाते थे घर पर। क्या बाबा ले जा, बाबा ले जा, और ठंडा पानी 2-2 बोतल घर से ले आकर देते, तोड़ते थे, मेहनत करते थे। तो अब कोई चीनेगा, कोई नहीं चीनेगा, समय था, समय सब खत्म हो गए लोग। एक अनुशासित व्यक्तित्व बेचारे, एक आदमी लगाया है, कम से कम 500 रुपया लेगा तो चढ़ेगा, जान अपना कमाएगा। बताइए 800 ना, बताइए 800 रुपया। देखिए क्या पोसाएगा, क्या बेचेगा, क्या देगा। इतनी सारी बातें आपको जानने को मिलती हैं जब आप डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के साथ रहते हैं। और ऐसे ही राह चलते बनारस के लोग, बड़े लोग मिलते हैं। 20 रुपया देना है यार बाबू तुमको, मैं देता हूँ 20 रुपया, ठीक है।